नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास की 5 कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। बैसाख मास विष्णु भगवान की आराधना का विशेष मास माना जाता है। ये कार्तिक मास से कम नहीं है। इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्नान, दान, जप, तप का विशेष महत्व होता है। इस मास को सभी मास में सबसे उत्तम बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, सूर्य की पहली किरण में सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, बैसाख के महत्व और कथाएं सुनता है, वह व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं होता। उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इस मास में जल दान, छाया दान का भी विशेष महत्व होता है। इस मास में बैसाख मास की कथा कहानी सुनने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कथा। किसी गाँव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे। जब सेठानी की बहू कुएं पे पानी भरने जाती तो सब उससे पूछते आज भोजन में क्या बनाए, तो वह कह देती बासी कुछ एक दिन वह कुएं से पानी भरने फिर गई तो फिर वही औरतों ने वही पूछा तो उसने फिर वही जवाब दिया। उसी समय सेठ का लड़का उधर से गुजर रहा था। उसने ये बात सुन ली और वह सोचने लगा कि अभी तो ये ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने सबको बासी भोजन क्यों बताया। दूसरे दिन साहूकार के लड़के ने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। सभी लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। भोजन करने के बाद बहू पानी भरने जब कुएं पे गई तो सभी औरतों ने वही पूछा तो उसने फिर वही जवाब दिया बासी खुशी। उसके आदमी ने जब ये सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज तो इसने मेरे सामने ही खीर खाड़ का भोजन किया है, फिर भी ये झूठ क्यों बोल रही है। अब वह सोचने लगा इसमें कोई रहस्य है। इस बात को जानने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई वह कमरे में आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने आज तो खीर खाड़ का भोजन किया, फिर पड़ोस की औरतों को बासी खुशी क्यों बताया। तब बहू ने मुस्कुरा कर कहा ये तो आपके दादा परदादा की कमाई है, इसलिए ये बासी खुशी ही तो हुआ। यह बात सुनकर उस लड़के ने परदेश जाने की सोची। सुबह उठकर वह अपनी माँ से बोला माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। तब उसकी माँ ने कहा बेटा हमारे पास तो बहुत सा धन है, तुम्हें परदेश जाने की क्या जरूरत है। लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर चल पड़ा। परदेश पहुंचकर उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा काम संभाल लिया और सेठ का विश्वास पा लिया। सेठ उस पर सारा कारोबार सौंप कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और आग को कभी बुझने न देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई और बहू पड़ोस के यहाँ आग लेने गई। तब उसने देखा कि पड़ोसन उसकी बैसाख के चौथ की पूजा कर रही है। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप किस माता की पूजा कर रही हैं और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोसन ने कहा यह चौथ माता का व्रत है, इस व्रत को करने से सभी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, उत्तम रूप, गुणवान संतान और बिछड़े का मिलन होता है। तब बहू ने कहा मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देती, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ माता का व्रत कब आया। तब उसकी पड़ोसन ने बताया कि तुम एक कटोरी में रोज एक गेहूं रखते जाना, जब 30 गेहूं इकट्ठे हो जाएं तो उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ और विनायक जी का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू ने अब वैसा ही करना आरंभ कर दिया। ऐसा करते करते उसे बहुत समय व्यतीत हो गया था। चौथ माता ने सोचा अगर इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा। चौथ माता साहूकार के लड़के के सपने में गई और उससे कहा तू सो रहा है या जाग रहा है। लड़के ने कहा न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ। उसने कहा मैं तो चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा तू सब कुछ छोड़ और अपने घर जाकर अपने परिवार को संभाल। तब साहूकार के लड़के ने कहा मेरा कारोबार बहुत तक दूर तक फैला है, मैं कैसे जाऊँ। तब चौथ माता ने कहा तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान दान करने के बाद दुकान पर जाना और विनायक चौथ माता का नाम लेकर दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना है वह ले जाएगा और जिसको देना है वह दे के जाएगा। सुबह उठकर साहूकार के लड़के ने वैसा ही किया और देखते देखते लेने वाले लेकर चले गए और देने वाले देकर चले गए। इस तरह धन का ढेर इकट्ठा हो गया। अब वह घर जाने की तैयारी करने लगा। रास्ते में उसे एक सांप जो अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी करके रास्ते में दाह मार के लेने जा रहा था। लड़के ने उसको चिपका दिया। उसने लड़के से कहा मैं तो अपनी आयु पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, परंतु तूने मुझे टोक दिया, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। इसके बाद साहूकार के लड़के ने कहा मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी
पत्नी से मिल लूं तब तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला, तुम पलंग पर जाकर सो जाओगे। साहूकार के लड़के ने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, तुम उस पर से चढ़कर आ जाना। यह कहकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वह बड़ा उदास था। उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, परंतु वह सब कुछ समझ रही थी। उसने अपने पति से प्यार से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। इसके बाद उसने एक सीढ़ी पर चूरमा, एक सीढ़ी पर दूध और तीसरी सीढ़ी पर बालू बिछा दी और अगली सीढ़ी पर इत्र फूल रखकर चौथ माता से प्रार्थना करने लगी, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। आधी रात हुई तो सांप आया। उसने दूध पिया, चूरमा खाया, दोनों का आनंद लेकर बालू में आराम किया। फिर सांप ने कहा, साहूकार की पत्नी ने मेरे को आनंद तो दिया, पर मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, डसने तो मैं जरूर जाऊंगा। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा तो हमें करनी ही चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बनी और सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उनकी धोती में जाकर गिर गया। साहूकार की बहू कीड़ियों को दाना डालती थी। सांप के टुकड़े को कीड़ियों ने खोखला कर दिया। उस रात साहूकार के लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासड़ खेलने लगा। सुबह साहूकारनी उठी और जब बेटे बहुओं को नहीं देखा तो वह उन्हें उठाने के लिए गई तो सीढ़ियों पर देखा कि खून ही खून पड़ा है। अब वह जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया है। रोने की आवाज से बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ, हमारा दुश्मन मर चुका है, अब यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे। तब बेटे ने पूछा अपनी माँ से कि माँ, मेरे पीछे क्या कोई धर्म पुण्य का कार्य किया है? तब माँ ने कहा, नहीं। तब बहू ने कहा, हाँ, मैंने किया है। तब सास ने कहा कि तू तो 4 टाइम भोजन करती थी। तब बहू ने कहा, मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी, एक समय का भोजन करती थी, एक समय का भोजन पानी वाली को देती थी, दूसरे समय का गाय के बछड़े को देती थी, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती थी और चौथी बार का चांद को अर्घ देकर स्वयं खा लेती थी। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया था, आप उसका हिसाब कर देना। तब सास ने पानी वाली से पूछा तो पानी वाली ने कहा, महीने के हर चौथ को मुझे एक टाइम का ये भोजन देती थी। बछड़े को देखा तो बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जब जमीन खोदी तो उसमें हीरे मोती झिलमिला रहे थे। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा, अब बैसाख चौथ का उद्यापन करना है। तब सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन बड़ी धूमधाम से किया। पूरी नगरी में कहलवाया गया कि सभी कोई साल की पूरी चौथ का व्रत करे। 13 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 करना। हे मेरी चौथ माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते उकारा भरते सभी पर प्रसन्न होना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी का अमर सुहाग करना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गंगा स्नान करता था। राजा का यह आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान न करे। परंतु जब राजा स्नान करने जाते तो वहाँ शांत जल की जगह हिलता हुआ जल दिखाई दे। तब राजा को यह एहसास हुआ कि मुझसे पहले प्रतिदिन कोई आकर स्नान कर लेता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर 2 पहरेदार बैठवा दिए। गंगा जी के तट पे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। वह बंदरिया प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्नान कर लेती थी। ऐसा करते करते बंदरिया को पूरा बैसाख स्नान हो गया। किंतु आखिरी दिन राजा के सिपाहियों ने उस बंदरिया को देख लिया और उसे पकड़कर राजा के पास लेकर गए। राजन, ये बंदरिया आपके नहाने से पहले प्रतिदिन स्नान कर लेती है। उधर राजा ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए वचन के मुताबिक राजा को बंदरिया से विवाह करना पड़ा। स्नान के पुण्य से बांदरी को गर्भ ठहर गया। अब बांदरी ने राजा से पूछा कि राजन, मुझे क्या करना चाहिए? अब राजा ने एक घंटी लगवा दी और कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो ये घंटी बजा देना, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। जब रानियों को पता चला कि बांदरी के गर्भ है तो वह बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और उसकी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने इसका कारण पूछा। बांदरी ने उसे सारी बात बता दी। यह बात सुनकर एक रानी ने कहा कि शिशु के जन्म से पहले इस घंटी को बजाकर तो देख, क्या पता राजा आते हैं कि नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने कहा कि मैंने इन रानियों के कहने पर घंटी बजाई। तब रानी ने कहा कि ये तो पशु है, पता नहीं कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहने के बाद उन रानियों ने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया। तब उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब एक रानी ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जाओ। बांदरी के बैसाख स्नान के पुण्य प्रताप के कारण बांदरी को एक स्वस्थ सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही अन्य रानियों ने उसे एक टोकरी में रखवाकर दासी को दे दिया और कह दिया कि नदी में बहा दे।
इसके बाद बानरी के बगल में एक पत्थर रख दिया और राजा को कहलवा दिया कि बानरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने जब ये सुना तो विश्वास कर लिया कि जब किसी रानी की संतान नहीं होती तो ये तो बानरी है, इसके क्या संतान। उधर दासी ने शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खेड़े में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदेड़े में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन की भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को भगवान की देन समझकर अपने पास पालने लगे। बड़ा होने पर उसे ज्ञात हुआ कि वह एक बानरी का पुत्र है जिसको रानी ने मरवाना चाहा। एक दिन वह बालक कुम्हार के मिट्टी के हाथी घोड़े बनाए लेकर पनघट पर जाकर बैठ गया और दासियों को वहां देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पी लो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और कहने लगी, भला मिट्टी के भी हाथी घोड़े पानी पीते हैं। इस पर उस बालक ने कहा, कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की बात ही सुनकर दासियों ने यह बात अन्य रानियों से कह दी। अब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंदगिरी और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाने के बाद भी लड़के की मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद रानियों ने उस कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। अब कुम्हार वन में रहने लगा। अगली साल जब चैत में घनघोर पूजन का दिन आया तब वह लड़का 108 गोली लेकर 108 करवे लेकर उसमें पानी लेकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा और साहूकार की लड़कियां गनगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने लगी। इस कारण उन्हें प्यास लग गई। तब उन्होंने उस बानरी के पुत्र से जल पिलाने को कहा। तब उस बालक ने कहा, मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। पहले तो कन्याओं ने मना करा, परंतु प्यास के कारण जब रहा नहीं गया तो वह मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से उनका विवाह हो गया और अब वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो सभी लोग कुम्हार के पास आए और सारा हाल बताया और कहा, तुम्हारे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब इन्हें तुम्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता बताई। तब उनके माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया। अब उस कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 पोते भी हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से सभी लोग बांदरी के अतिरिक्त सभी लोग भोजन के लिए आए। इसके बाद कुम्हार के लड़के ने राजा से आज्ञा लेकर बांदरी को आसन पालकी देकर बुलवाया और एक बड़े से सिंहासन पर बैठवाया। उसने अपनी पत्नियों को बताया था कि बांदरी ही मेरी माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई, एक एक सोने का सिक्का पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह हो गया था कि ये बानरी का ही पुत्र है। रानियां रूठकर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया और बानरी का यह सम्मान कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र जन्म का सारा हाल पता चल गया, इसलिए राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपनी सभी पुत्र बधुओं और पोतों को लेकर महल में चल दिया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने का निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दे दिया। बैसाख मास का इतना महत्व है कि सभी को बैसाख स्नान जरूर करना चाहिए। तो ये थी बैसाख मास में सुनी जाने वाली राजा और बांदरी की कहानी। इसे बैसाख स्नान करने वालों को अवश्य ही सुनना चाहिए। अब सुनते हैं तीसरी कहानी, यमराज जी की कहानी। एक पत्नी थे, वे लकड़ी का गट्ठर बेचकर अपना पेट पालते थे। बैसाख का महीना आया, सभी लोग बैसाख स्नान करने, तब उसकी औरत भी बैसाख स्नान करने लगी। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता और गट्ठर बनाकर घर ले आता। तब उसकी पत्नी रोज उस गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल लेती। वह नियम से बैसाख नहाकर आती, आंवला पीपल तुलसी जी को सींचती। ऐसा करते हुए उसे पूरा बैसाख का महीना हो गया। एक दिन उसका पति घर पर नहीं था, तब वह बची हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके उसका गट्ठर बनाकर बाजार में बेचने ले गई। वह बैसाख के महीने में यमराज जी की पूजा भी करती थी। उसने यमराज जी का नाम लिया, सारी लकड़ियां चंदन की हो गई। वहीं पास से राजा गुजर रहा था, उसी चंदन की लकड़ियों की महक आई। तब उस राजा ने पूछवाया कि इन लकड़ियों की क्या कीमत, इनकी तुम क्या कीमत लोगी। तब वह बोली, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, इतना सामान आ जाए आप उतना पैसा दे दीजिए। तब ब्राह्मण ने नौकरों के हाथ इतना पैसा भिजवाया कि 5 ब्राह्मण जिम ले। अब उसने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें जिमाया, इतना सामान उसके घर भिजवा दिया। उसने ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया। इससे ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन पति का गट्ठर बिका नहीं और उसे आने में देर हो गई। इधर यमराज जी के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई घर में 36 पकवान तैयार हो गए। पति जब गट्ठर बेचकर घर आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी। उसने पड़ोस से
पूछा कि यहाँ मेरा घर था, वह कहाँ गया। तब पड़ोसन ने बताया कि तेरी पत्नी रोज यमराज जी का व्रत नियम करती थी, उसी के प्रताप से तेरा घर महल में बदल गया है। इतने में उसकी पत्नी बाहर आई। उसने अपने पति से कहा, यह हमारा ही घर है, अंदर चलो। पति को समझ नहीं आया। उसने कहा, तूने चोरी की या डाका डाला जो इतना बड़ा महल तैयार हो गया। तब पत्नी ने कहा, मैंने तो बैसाख स्नान किया, यमराज जी का व्रत नियम, तुलसी पूजन किया, उसी के प्रताप से ये सब हमें मिला है। रोज जंगल से आप जो लकड़ियाँ लाते थे उनमें से एक लकड़ी निकाल के मैं हमेशा रख देती थी, और वह एक लकड़ियों से ही भगवान की कृपा से वह लकड़ियाँ चंदन की हो गयी। जब मैं उन्हें बेचने गई तो राजा ने उन्हें सारा खरीद। मैंने राजा से थोड़े से पैसे और सूखा सामान मांगा। इसके बाद मैंने ब्राह्मणों को जिमाया और उन्हें दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसी का फल हमें भगवान ने दिया। यह सुनकर दोनों पति पत्नी यमराज जी के जयकारा लगाने लगे। हे भगवान, जैसे आपने उन पति पत्नी के भंडार भरे, ऐसे ही सबके भरना। कहानी कहते सुनते उकारा भरते, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। इसी नगर में देवरानी जेठानी दोनों रहती थी। उन्होंने तुलसी माता की कथा कहानी का नियम लिया। एक साल दोनों ने कथा कहानी सुनी और जब उद्यापन का समय आया तो उद्यापन के लिए ब्राह्मण को बुलाया। जैसे ही दोनों कहानी सुनने बैठी, देवरानी के पीहर से बुलावा आया कि उसका भाई विदेश से आया है, वह उससे मिलने बुला रहा है। देवरानी यह समाचार सुनकर इतनी खुश हुई कि वह तुलसी माता की कहानी बिना उद्यापन किए, बिना ब्राह्मण को भोजन कराए घर छोड़कर पीहर चल दी। जाते जाते रास्ते में आंधी तूफान आने लगा। जैसे तैसे वह अपने पीहर पहुंची तो वहां जाकर देखा कि उसका मयके का घर तूफान में बह गया। वह बहुत दुखी हुई। रोते रोते घर वापस आई तो देखा जेठानी ने कहा, तुमने कहानी, पूजा, दान, पुण्य, उद्यापन किए बिना ही तुम चली गई, इसलिए ऐसा हुआ है। अब तुम तुलसी माता से प्रार्थना करो और दोबारा से कथा कहानी सुनो, जिससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जेठानी के कहे अनुसार देवरानी ने वैसा ही किया। अब उसने दोबारा से कथा कहानी सुनी, पूजा के लिए ब्राह्मण को बुलाया और भोज कराया। भोज कराते ही उसके दिन पहले से बदल गए। मयके से बुलावा आया कि उसके पीहर में सभी लोग स्वस्थ हैं और तुलसी माता की कृपा से उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया है। तुलसी माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही अपनी कथा कहानी सुनने वाले पे, सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली नित्य नियम की 5 कहानी, जिसे सुनने से वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।